हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो आज हम करेंगे एचएसएलसी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 22-23 के पेपर सॉल्व जो जनरल मैथमेटिक्स के हैं। आज सिर्फ हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 45 नंबर के आएंगे आपके मार्क्स। टोटल 45 नंबर के आएंगे एमसीक्यू सिर्फ। तो इसलिए हम सिर्फ एमसीक्यू ही करेंगे जो प्रीवियस ईयर और प्री टेस्ट और हाफ ईयरली में जितने भी क्वेश्चन आए हैं एमसीक्यू वो सारे करेंगे अब। तो आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे जो पहला नंबर दिया गया है एन स्क्वायर और n+1 होल स्क्वायर মাজত केटा स्वाभाविक संख्या আছে। तो यह दिया से बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। तो यहाँ पर हम सोल्व करके देखते हैं। तो आइए हम करते हैं n स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर के बीच में कितनी नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल, नहीं तो इसे समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए आपको बोल रहे हैं एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल मान लो 2 एंड 10, मान लो 10, 2 एंड 10 के बीच में कितनी प्रकृत संख्या है, कितना नेचुरल नंबर्स है, कितना स्वाभाविक संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 से हम 2 को माइनस करते हैं। 10 से माइनस कर देना है 2 और फिर से -1 कर देते हैं। ये सपोज आप लोग समझ लो फॉर्मूला ही है। तो 10 में इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिए, फिर होल ब्रैकेट दे के -1 कर देते हैं। 10 में से 2 जाएगा कितना, 10 में से 2 जाएगा 8 -1 कितना बच गया 7। तो ये हो गया टोटल नेचुरल नंबर्स किसके बीच में, 10 और 2 के बीच का नेचुरल नंबर्स टोटल 7 है। तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे फॉर्मूला जैसे यहाँ में किए थे। तो n+1 होल स्क्वायर में से माइनस करेंगे क्या, एन स्क्वायर, जैसे 2 को माइनस किए थे। फिर माइनस देके क्या दिए थे -1, तो यहाँ में -1 दे देंगे। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पर n+1 होल स्क्वायर तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे a+b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। तो मान लो ये a है तो a का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो n का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस a माने n इंटू b का मतलब 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये a+b का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, अगर ये प्रॉब्लम है तो बोल देना आप। फिर -n होल स्क्वायर, फिर यहाँ में -1। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखते हैं, यहाँ पर n का आगे में n स्क्वायर आगे में क्या है माइनस, यहाँ पे n स्क्वायर के आगे में प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाते हैं कैंसिल। क्या बचा यहाँ पे 2 × 1 2n n बचा तो n लिख दिए। फिर 1 का होल स्क्वायर 1 लिख दिए। फिर आगे में क्या था फिर ब्रैकेट के बाद क्या था -1 माइनस प्लस क्या हो गया कैंसिल। यहाँ में क्या बच गया 2n। तो ये रहा आपका आंसर, जो कि यहाँ पे 2n आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ में दिया गया है 2.03 × 10⁻⁵ और मान 2 हबो माने याद दिया से द वैल्यू ऑफ 2.03 × 10⁻⁵ इज। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन में से कौन सा सही होंगे निकालने, ऑप्शन चूज करने हैं। तो यहाँ पर करके देखते हैं इसे। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया था 2.03 × 10⁻⁵। तो हम क्या करेंगे, अब इसे क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं इसको कि आप जब भी यहाँ में पावर 10⁻⁵ देखेंगे, माइनस कभी भी देखेंगे माइनस, तो हम पॉइंट को उठा के लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। माइनस जब भी पावर में देखेंगे पॉइंट को कहाँ में लेके जाते हैं, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर 203 था ना, यहाँ में 2 पॉइंट था, यहाँ में पॉइंट था, तो पॉइंट को यहाँ में सपोज यहाँ में हम दे रहे हैं, पॉइंट को उठा के हम कहाँ लेके जाएंगे, इधर की ओर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में। अब कितना डिजिट लेके आएंगे, तो यहाँ में कितना था 5, तो 5 डिजिट लेके आएंगे। तो ये ऑलरेडी 1 है, मान लो ये 1 डिजिट, 2 ये मान लो 3 ये 4 ये 5 डिजिट लेके आ गए, क्योंकि ऊपर में 10⁵ है तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लेके आ जाते हैं। तो यहाँ में आ गया, फिर यहाँ में पॉइंट के आगे कुछ नहीं तो 0 है। अब ये पॉइंट को उठा दिए तो यहाँ पे लेके आए कितना 5, क्योंकि यहाँ में -5 था। अगर 6 होता तो 6 डिजिट लेके आते, 7 होता तो 7 डिजिट लेके आते। तो यहाँ में आपका आंसर हो जाएगा 0.0000203। तो ये रहा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ में दिया गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा स्टेट्स दैट इफ a and b आर टू एनी पॉजिटिव इंटीजर्स देन
देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r सच दैट। तो यहाँ में ऑप्शन आपका ए होगा क्योंकि ये फॉर्मूला पर ही है और यहाँ में आपको ये शर्त दिया जाता है कि ये r क्या हो सकता है। मतलब फॉर्मूला में क्या मतलब फॉर्मूला क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहाँ पर r जो है हमेशा b से छोटी होगी। r जो है हमेशा b से क्या होगी, छोटी होगी। ये r जो है हमेशा b से क्या होगी, छोटी होगी। या और 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। 0 हो सकती है माने इक्वल, और 0 से बड़ी हो सकती है। मतलब मान लो यहाँ पर ये कंडीशन आपका सही है, यही ऑप्शन में होगा आंसर। और यहाँ पर जो कि यहाँ में ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। जैसे मान लो यहाँ पे आर अगर आपका वैल्यू अगर बी का 3 दे दिया गया है तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर क्या हो जाएगा, हमेशा आर बी से छोटा होगा। माने छोटा, बी से छोटा, बी तो 3 है तो आर क्या होगा, बी से छोटा तो 2 हो जाएगा और फिर 1 हो सकता है। और यहाँ में आर जो है 0 हो सकता है तो 0 ले सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे दिया गया इन द फॉलोइंग रियल नंबर्स व्हिच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ में बोला है कौन सी संख्या एन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म भी नहीं होता, डिवाइड करने के बाद खत्म नहीं होता, और रिपीटिंग होता रहता है, मतलब रिपीट होते रहता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1.424242, यहाँ में 4242 डिवाइड करने के बाद 4242 रिपीट होते जा रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये रिपीट भी हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन दिया गया है √3 पाई 1/7, डी नंबर ऑप्शन दिया गया है 13/125। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले आप तो पहले जान लो कि जब भी रूट में आए तो वो हमेशा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग होता है। मतलब अब ये नहीं कि ये तो √3 है, √3 किसी का स्क्वायर रूट, √3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। दूसरा वाला पाई, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू हमें पता है कि 3.14 ... समथिंग होता है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग है। यहाँ पर ये इसका आंसर सही होगा। मैंने एक वीडियो बनाया है नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग पर, वहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर ये डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1/7। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ में दिया गया द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब इस यहाँ में दिया गया ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका सम ऑफ निकालना है, सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है x² - 11x - 3, ये दिया गया है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज, हुन्नेकर संख्या, सम ऑफ जीरोज। तो अब हुन्नेकर जोगफल, तो हुन्नेकर जोगफल कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या होगा, जो x² के आगे होते हैं वो a का वैल्यू होता है। जो x² के आगे होते हैं a का वैल्यू हो जाता है। मान लो यहाँ में कुछ नहीं तो क्या है, x² के आगे 1 है तो ये a का वैल्यू हो गया। b का वैल्यू क्या होगा, जो x के आगे होते हैं वो b होता है, तो b का वैल्यू -11 है क्योंकि यहाँ माइनस है तो -11। और c का वैल्यू क्या हो गया यहाँ में -3। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, -b, तो -b का वैल्यू क्या है, -11। तो -11 बैठाएंगे और फॉर्मूला में क्या था, माइनस, तो माइनस दे देंगे आगे। और a का वैल्यू कितना है, 1 है तो 1 दे देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 1 मतलब 11 हो गया। नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता है तो आंसर 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर।